चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। आयत को उसके चारों शीर्षों पर इस प्रकार काटा जाता है कि परिणामी आकृति एक समअष्टभुज है। अष्टभुज की भुजा सेंटीमीटर में क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। यानी कि एग्जामिनर ने क्या कहा कि उसने इस तरह से इसको काटा, यानी कि ये एक साइड हो गया, दो साइड हो गया, तीन साइड, चार साइड, पांच साइड, छह साइड, से 8 साइड, यानी कि अष्टभुज वाला एक आकृति बन गई। तो एग्जामिनर पूछ रहा है उस अष्टभुज की ना उसकी साइड क्या होगी, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। इसने क्या बोला यहाँ पर कि भाई अष्टभुज, तो इसका मतलब क्या है कि जो उसकी सारी साइड होंगी वो तो क्या होंगी मेरे पास में बराबर बराबर होंगी। रेगुलर दे रखा है, रेगुलर ऑक्टागन दे रखा है, तो इसका मतलब अगर मैं इसको एक्स मान लूं तो ये वाली साइड मेरी एक्स होगी कि ऑक्टागन की सभी साइडें क्या होती हैं आपकी बराबर बराबर होती हैं। रेगुलर ऑक्टागन एक्स एक्स, ये सारी साइडें बराबर होगी। अगर ये सारी साइड बराबर है तो ये कितना होगा मेरे पास में आपका पूरा 6 दे रखा है एग्जामिनर ने, तो ये कितना दे रखा है आपका 8 दे रखा है। इस 8 में से अगर ये वाली वैल्यू माइनस कर दूं x, तो मेरे पास में इन दोनों की इसकी और इसकी वैल्यू बचेगी। तो इसको अगर आधा कर दूंगा तो ये मेरे पास में 8 माइनस का x, ये इसकी वैल्यू बन जाएगी, और बाय में 2 करने पर सेम ऐसे ही तो 6 माइनस का x होगा और बाय 2 करूंगा तो मेरे पास में ये वाली साइड है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। अब ये देखिए, ये मुझे पता है रेक्टेंगल का जो ये वाला एंगल होता है वो तो 90 डिग्री का होता है, तो क्या मैं यहाँ पे ट्रिपलेट लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो हम पे क्या करें, ट्रिपलेट लगाएंगे। यानी कह रहा है कि 8 माइनस एक्स का स्क्वायर अपन में 4 प्लस में 6 माइनस में एक्स का स्क्वायर बाय में 4 बराबर में कितना हो जाएगा, ये एक्स के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो उसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 64 माइनस का प्लस का एक्स का स्क्वायर माइनस का 8 दूनी 16 एक्स हो जाएगा, प्लस में ये कितना होगा 36 प्लस में एक्स का स्क्वायर माइनस का 6 दूनी 12 एक्स बराबर में 4 एक्स का स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब क्या किया, अब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा, प्लस में इस वाली वैल्यू को उधर भेजूंगा तो ये वाला इसको काट के कितना करा देगा, बराबर में कितना हो जाएगा आपका 2x का स्क्वायर हो जाएगा आपका। ये कितना होगा 12 और ये कितना होगा 12 और ये माइनस का कितना हो जाएगा आपका, माइनस का कितना हो जाएगा 28, सबको उधर भेज देते हैं। 2x का स्क्वायर प्लस का 28x माइनस का 100 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। 2 और कॉमन निकालूंगा तो x का स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा आपका 14x और ये हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा आपका 50 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर तोड़ेंगे तो फैक्टर मेरे टूटेंगे नहीं, क्योंकि 25 चाहिए, नहीं बनेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें डिस्क्रीमेंट वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। डिस्क्रीमेंट वाला मतलब कि एक अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए और एक बीटा की, यानी इसके दोनों के मूल की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है आपका माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपन में 2a, ये फॉर्मूला होता है विविधकर, यानी कि मूल्स निकालने का, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालने का। यानी कि तो यहाँ पर जो b वाली वैल्यू थी, ये वाली b, इस वाली वैल्यू को b कहते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, उसको बोलते हैं a बोलते हैं, और ये वाली वैल्यू मेरी आती है आपकी c होती है। यहाँ पे पुट कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 14 प्लस माइनस में अंडर रूट के अंदर b का स्क्वायर, यानी कितना होगा 196, 14 का स्क्वायर 196, ये माइनस का 50, ए क्या मेरे पास 1 है, सी कितना मेरे पास माइनस 50 सर, ये तो यानी कि कितना होगा यानी कि 5 चौक 20 यानी कि 200। सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अपन में कितना हो जाएगा आपका 2 तो ये माइनस का 14 प्लस माइनस में अंडर रूट के अंदर इसको ऐड करेंगे तो 396 हो जाएगा। 396 इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 396, यानी कि 6 6 36 और 6 6 36, 6 6 36 36, यानी कि मैं लिखता हूँ यानी कि 6 6 36 और 6 6 36, यानी कि यहाँ से जो बाहर आएगा वो 6, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 14 प्लस माइनस का 6 अंडर रूट में 11 बाय में आपका 2, इससे काटूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का 7 प्लस माइनस में आपका 3 अंडर रूट में आपका 11, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। यानी कि इसके दो मूल होंगे, एक तो मेरे पास होगा माइनस का 7 प्लस में अंडर रूट के अंदर आपका कितना हो जाएगा आपका 3 अंडर रूट में 11, और दूसरा हो जाएगा आपका माइनस का 7 और ये माइनस का 3 अंडर रूट में आपका 11। नेगेटिव वाली वैल्यू तो हो नहीं सकती, पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो मैं इसके लिए 3 अंडर रूट के अंदर आपका 11 और माइनस का 7, क्या मैं इसके लिए बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर ये ऑप्शन में है तो यही मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
तो 3/√11 माइनस का 7 यानी कि ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।